एवरीवन। आज हम शकुंतला का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। शकुंतला इज़ द सेंट्रल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन कालिदास फेमस संस्कृत ड्रामा। तो शकुंतला जो है कालिदास के फेमस ड्रामा अभिजान शकुंतलम में मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये जो अभिजान लिखा है ना, इसको संस्कृत में अभिज्ञान कहते हैं। तो शकुंतला इज द सेंटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कालिदास फेमस संस्कृत ड्रामा अभिज्ञान शकुंतलम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। शी इज़ अ सिंपल ऑफ आइडियल वुमेनहुड इन इंडियन लिटरेचर। ये जो है प्रतीक है एक अच्छी औरत का इंडियन लिटरेचर में। ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, काइंड है, लविंग है, पेशेंट, उसमें धैर्य है, एंड फॉरगिविंग, और वो माफ़ करने वाली है, देने वाली है। थ्रो शकुंतला लाइक कालिदास शोज अस द पावर ऑफ ट्रू लव। शकुंतला के माध्यम से कालिदास जो है हमें एक सच्चा प्यार दिखा रहे हैं। द पावर ऑफ ट्रू लव, सफरिंग एंड फॉरगिवनेस, मतलब कि सफरिंग दुख झेलना और माफ़ करना। हर स्ट्रॉन्ग मूव्स फ्रॉम लव टू सेपरेट, और प्यार से अलग हो जाना, एंड फाइनली टू रीयूनियन, और बाद में मिलन होना। एंड इट टच द रीडर्स हार्ट, और ये जो है पाठकों का दिल छू लेती है। विद डीप इमोशन, गहरी इमोशन के साथ। तो आपको क्या इंट्रोडक्शन समझ में आया? मतलब इंट्रोडक्शन में यही है, जो शकुंतला जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है अभिज्ञान शकुंतलम ड्रामा की, और ये वर्ल्ड लिटरेचर की मोस्ट फेमस लेडी है, जो कि इतनी अच्छी है और माफ़ करने वाली है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है उसमें। वो अलग होने के बाद भी, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, मतलब उसे तिरस्कार किया जाता है। जो दुष्यंत है उसे जानने से मना कर देते हैं, फिर भी वो उनसे कुछ नहीं कहती है। तो ये सब हम आगे जानेंगे। बर्थ एंड अर्ली लाइफ। शकुंतला इज बोर्न टू सेज विश्वामित्र एंड द सेलेस्टियल नीव्स मेनिका। तो ये जो बेटी है शकुंतला, वो किसकी है? विश्वामित्र एंड सेलेस्टियल नीव्स, अप्सरा की बेटी है। सेलेस्टियल नीव्स मतलब अप्सरा। आफ्टर हर बर्थ, उसके जन्म के बाद, शी इज़ लेफ्ट अलोन इन फॉरेस्ट, उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है। बर्ड्स कॉल्ड शकुंता प्रोटेक्ट हर, एक चिड़िया है शकुंता नाम की, वो उसे प्रोटेक्ट करती है। एंड सेस कान्वा जो है, जो सेस कान्वा जो मतलब ऋषि कान्वा जो है, फाइंड्स हर उसे पाते हैं, एंड रेसेस हर इन हिज हर्मिटेज, और वो उसे अपने हर्मिटेज मतलब आश्रम में पालते हैं। शी ग्रोस अप इन अ पीसफुल फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, वो जो है गांव के शांतिपूर्ण, मतलब जंगल के शांतिपूर्ण उसमें पली बड़ी है। अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द रॉयल वर्ल्ड, वो जो है राजमहल की चहल पहल से दूर रहती है। हर कनेक्शन विद नेचर गिव हर अ सिंपल, प्योर एंड इनोसेंट पर्सनैलिटी। उसका जो कनेक्शन है ना नेचर से, वो उसे सिंपल, प्योर एंड इनोसेंट पर्सनैलिटी देता है। हर ब्यूटी एंड काइंड नेचर। थर्ड क्या है? हर ब्यूटी एंड काइंड नेचर। शकुंतला इज डिस्क्राइब अ वेरी ब्यूटीफुल, शकुंतला को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाया गया है। हर ब्यूटी इज़ नेचुरल, उसकी ब्यूटी जो है नेचुरल है, सॉफ्ट है, एंड फुल ऑफ ग्रेस, और ग्रेस से भरी हुई है। व्हेन किंग दुष्यंत विजिट द हर्मिटेज, जब किंग दुष्यंत आश्रम जाते हैं, ही इज़ डीपली अट्रैक्ट टू हर, वो पूरी बहुत गहराई से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अलॉन्ग विद ब्यूटी, खूबसूरती के साथ। शी इज़ काइंड हार्टेड, वो जो है दयालु दिल की है, पोलाइट है, एंड रिस्पेक्टफुल है। शी ट्रीट एवरी वन विद लव, वो हर किसी को प्यार से ट्रीट करती है। एनिमल्स, प्लांट्स, फ्रेंड्स एंड एल्डर्स। हर इनर ब्यूटी मैच हर आउटर ब्यूटी, उसकी जो अंदर की खूबसूरती है वो उसकी बाहर की खूबसूरती से मैच होती है। लव फॉर किंग दुष्यंत, मतलब लव फॉर किंग दुष्यंत, दुष्यंत के लिए उसका प्रेम। When King Dushyant meets शकुंतला, जब
किंग दुष्यंत जो है शकुंतला से मिलते हैं, बोथ फॉल इन लव, वो जो है प्यार में पड़ जाती हैं दोनों। शी मैरी ईच अदर, वो थ्रो गंधर्वा मैरिज, वो जो गंधर्वा मैरिज से के अकॉर्डिंग शादी कर लेते हैं। विच इज़ अ लव ऑफ मैरिज विदाउट रिचुअल्स, बिना किसी परेशानी के लव मैरिज कर लेते हैं। शकुंतला गिव हर हार्टेड टू दुष्यंत, वो शकुंतला जो है अपना दिल दुष्यंत को दे देती है। एंड बिकम फुली डिवोटेड टू, और अपने आप को पूरी तरीके से दुष्यंत के लिए समर्पण कर देती है। आफ्टर ही लीव्स, उसके जाने के बाद शी कंस्टेंटली थिंक्स अबाउट हिम, वो पूरी तरीके से उसके लिए सोचती रहती है। एंड वेट्स फॉर हिज रिटर्न, और उसके आने का इंतज़ार करती है। हर लव इज़ डीप, उसका प्यार जो है गहरा है, लॉयल है एंड स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। शी नेवर डाउट्स हिम एंड कंटिन्यूज टू ड्रीम ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर विद हिम, वो कोई भी शक नहीं करती है, कोई संदेह नहीं करती है दुष्यंत के ऊपर, वो सिर्फ हमेशा अपने और दुष्यंत के ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचती रहती है। विक्टिम ऑफ कर्स एंड सफरिंग, जब जो उसके ऊपर जो श्राप दिया जाता है उसके बारे में, बिकॉज ऑफ हर लव, अपने प्यार के अनुसार सिक स्टेट, शकुंतला फॉर फॉरगेट्स टू वेलकम सेज दुर्वासा, वो जो है सेज दुर्वासा का वेलकम करना भूल जाती है, क्योंकि वो प्यार में डूबी रहती है और ख्यालों में डूबी रहती है दुष्यंत के। हु कर्सेस हर, वो उसे श्राप देते हैं। दे कर्सेस इज, और श्राप क्या है, द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट विल फॉरगेट हर, तो वो कह रहे हैं तुम जिसके बारे में सोच रही हो वो तुम्हें भूल जाए। तो वो किसके बारे में सोच रही है, दुष्यंत के बारे में सोच रही है, तो दुष्यंत इसे भूल जाए। दिस मूवमेंट बिकम्स द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, उस ये जो है उसकी ज़िंदगी में एक तूफान सा ले आता है। विदाउट नोइंग अबाउट द कर्स, बिना श्राप के जाने, शी लीव्स फॉर दुष्यंत प्लेस, तो पैलेस, वो जो है दुष्यंत के बिना उसके श्राप के जाने वो दुष्यंत के पैलेस पहुंच जाती है। ऑन द वे, रास्ते में, शी लॉसेस द रिंग, वो अपनी अंगूठी खो देती है। द टोकन ऑफ लव, जो कि एक सिंबल था प्यार का, इन द रिवर, वो रिवर में गिर जाती है। एट द पैलेस, दुष्यंत फेल्स टू रिकॉग्नाइजेशन हर ड्यू टू द कर्स, और वो जो है फेल हो जाते हैं, वो उसे जान ही नहीं पाती कि ये कौन है क्या है वो, क्योंकि इन्हें श्राप मिला हुआ है, कर्ज किया हुआ है, तो वो भूल जाते हैं। ही रिजेक्ट हर, वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। एंड शी इज़ डीपली हार्ट ब्रोकन, और वो पूरी तरीके से टूट जाती है। साइलेंट सफरिंग एंड पेशेंस, शकुंतला फेसेस ह्यूमिलाइजेशन एंड सोरोज बट शी रिमेन साइलेंट एंड डिग्निफाइड, वो इतना कुछ सहने के बाद भी, इतना दुख सहने के बाद भी वो साइलेंट रहती है और शी रिमेन साइलेंट एंड डिग्निफाइड। शी डज नॉट फाइट और बैग, ना तो वो लड़ती है ना भिक्षा मांगती है। इंस्टीड शी एक्सेप्ट हर फेथ विद पेशेंस, और यहाँ तक कि वो बहुत शांति से अपने इस भाग्य को एक्सेप्ट कर लेती है। शी इज़ टेकन टू अ डिवाइन प्लेस बाय हेवनली बींग्स एंड गिव बर्थ टू हर सन, और तो शी इज़ टेकन, वो ले जाई जाती है, टू अ डिवाइन प्लेस, एक दिव्य जगह पर, बाय हेवनली बींग्स, कुछ मतलब क्या हेवनली, हेवन मतलब स्वर्ग की लोगों के द्वारा, बींग्स द्वारा। एंड गिव बर्थ, वो जन्म देती है अपने सन भरत को। शी रेजेस हिम, और भरत मतलब कि भरत के नाम पे ही इंडिया का नाम भारत रखा गया है, ऐसा बोला जाता है, शायद रियली है ये बात। शी रेजेस हिम अलोन इन द फॉरेस्ट विद ग्रेट केयर एंड इवन इन पेन, यहाँ तक कि शी रेजेस हिम अलोन, उसने अकेले पाला उसे, इन द फॉरेस्ट में, विद ग्रेट केयर एंड लव, अच्छी केयर और प्यार के साथ, इवन इन पेन, यहाँ तक कि दुख में भी। शी नेवर लॉसेस होप, वो कभी अपनी आशा नहीं खोती थी, और बिकम एंग्री, और ना गुस्सा होती थी। हर साइलेंट सफरिंग शोज हर स्ट्रेंथ एंड नोबल हार्ट, उसकी जो उसका जो साइलेंट है सफरिंग है, यही उसकी ताकत और एक अच्छा दिल दिखाता है। फॉरगिवनेस एंड रियूनियन, व्हेन द किंग लेटर रिगेन हिज मेमोरी आफ्टर फाइंडिंग द लॉस्ट रिंग, जब वो जो खोई हुई रिंग मिल जाती है उसके बाद राजा की याददाश्त वापस आ जाती है। ही फील्स गिल्टी एंड सर्च फॉर हर, और वो गिल्ट फील करने लगता है और उसे ढूंढता है। ही फाइनली फाइंड्स हर इन अ
हेवनली प्लेस, वो एक स्वर्गीय जगह पर उसे मिल जाती है अलॉन्ग विद हिज सन, अपने बेटे के साथ, भरत के साथ। व्हेन दे मीट अगेन शकुंतला फॉरगिव्स दुष्यंत, जब वो दोबारा मिलते हैं तो वो शकुंतला जो है दुष्यंत को माफ़ कर देती है विदाउट एंग्री और कंप्लेंट, विदाउट एंगर और कंप्लेंट, बिना किसी गुस्से के और कंप्लेंट्स के। दिस फॉरगिवनेस शोज हर ग्रेटनेस, ये उसकी ये जो माफ़ी है उसकी ग्रेटनेस दिखाती है। हर लव इज़ नॉट सेल्फिश, उसका जो प्यार है वो सेल्फिश नहीं है, इट इज़ प्योर डिवाइन एंड फॉरगिविंग, उसका जो प्यार है वो प्योर है, दिव्य है और फॉरगिविंग है। शकुंतला एज एन आइडियल वुमेन, शकुंतला जो है वो एक आइडियल वुमेन है, ये पॉइंट ये लिख लेना कौन सा पॉइंट है। कालिदास प्रेजेंट शकुंतला एज द आइडियल इंडियन वुमेन, कालिदास ने जो है शकुंतला को एक आइडियल वुमेन प्रेजेंट किया है। शी हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ परफेक्ट लेडी, उसके अंदर एक परफेक्ट लेडी की सारी क्वालिटी है। ब्यूटी खूबसूरती है, लव है, पेशन है, मदरहुड है, एक अच्छी माँ है वो, एंड फॉरगिवनेस और माफ़ी देने वाली है। शी इज़ नॉट ओनली अ लवर और वाइफ, she is not only a lover or wife but also a devoted mother and a spiritual strong woman. she is not only a lover और wife, वो सिर्फ एक वाइफ के तरीके से लवर नहीं है बट ऑल्सो डिवोटेड मदर, एक समर्पित मदर भी है, एंड अ स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग वूमेन भी है, आध्यात्मिक खूबसूरत मतलब स्पिरिचुअल वूमेन है। शी नेवर लॉसेस हर डिग्निटी, उसने कभी अपनी गरिमा नहीं खोई। वैन शी इज़ रिजेक्ट, जबकि कि उसे रिजेक्ट किया गया। हर फॉरगिवनेस शोज़ हर इनर स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी, उसकी जो फॉरगिवनेस है उसकी इनर स्ट्रेंथ दिखाती है एंड उसकी प्योरिटी दिखाती है, मतलब प्योरिटी पवित्रता। अब ये एक और पॉइंट है, कालिदास आर्टिस्टिक टच इन महाभारत, शकुंतला इज स्ट्रॉन्ग एंड आर्ग्यूज विद द किंग। महाभारत से रिलेटिव है ये ड्रामा। तो महाभारत में क्या होता है कि शकुंतला जो है वो आर्ग्यू करती है, उसमें तो वो स्ट्रॉन्ग है, बट कालिदास मेक हर मोर इमोशनल, लेकिन कालिदास ने उसे इमोशनल बना दिया है। जेंटल एंड पोइटिक, ही यूजेस ब्यूटी, खूबसूरती ब्यूटीफुल, ही यूजेस ब्यूटीफुल नेचर इमेजरी, उन्होंने नेचर इमेजरी यूज़ की है, उसे खूबसूरत दिखा दिया है, हर इमोशन उसके इमोशन दिखाए, हर सराउंडिंग लाइक ट्रीज, उसके इधर उधर ट्रीज दिखा दिए, बर्ड्स दिखाई हैं एंड रिवर्स, शेयर हर फीलिंग्स। कालिदास शकुंतला इज़ मोर आर्टिस्टिक, कालिदास शकुंतला जो है वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, इमोशनल है एंड ग्रेसफुल है दैन द ओरिजिनली एपिक वर्जन, मतलब कि ये जो है ओरिजिनली वर्जन से अलग है, इसमें इमोशन भी दिया गया है, मतलब फॉरेस्ट दिखाया गया, इमोशन दिखाया, बर्ड्स दिखाई हैं, ट्रीज़ दिखाए हैं, ये सब दिखाया है। तो कंक्लूजन में क्या है ये और देख लें। शकुंतला कैरेक्टर इस अभिजान शकुंतलम, तो शकुंतला का जो कैरेक्टर जो लिया गया है वो अभिजान शकुंतलम से लिया गया है। अभिजान का मतलब मैंने अभी बताया था, अभिज्ञान। इज़ अनफॉरगेटेबल, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। शी इज़ अ टाइमलेस फिगर इन इंडियन लिटरेचर, ये टाइमलेस फिगर है इंडियन लिटरेचर में, मतलब इसे हमेशा याद रखा जाएगा। ही रिप्रेजेंट ट्रू लव, जो कि सच्चा प्यार दिखाता है, सेक्रीफाइस दिखाता है, पेशेंस दिखाता है एंड फॉरगिवनेस दिखाता है। हर लाइफ टीचर्स, उसकी जो लाइफ है हमें सिखाती है डैट ट्रू लव ऑलवेज विन्स, मतलब कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है इवन आफ्टर हार्डशिप, चाहे उसे कड़ी मेहनत करनी पड़े। थ्रू शकुंतला कालिदास हैज़ गिवन द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल इमेजरी ऑफ आइडियल वुमेनहुड, तो शकुंतला के माध्यम से कालिदास ने हैज़ गिवन द वर्ल्ड अब एक संसार की खूबसूरती उसमें जोड़ दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ट्राई अगेन, और मैं दोबारा कोशिश करूँगी आपको समझाने की। एंड लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज।